हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास रोमन अंक यानी कि रोमन नंबर। ये तो हमें बचपन से ही पढ़ना होता है। रोमन नंबर जब पहला दूसरा में होते हैं तब से हमको सिखाना शुरू कर देते हैं लोग। और कंपटीशन में भी इस बार एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी रोमन अंक पूछा गया था। तो कंपटीशन में भी बहुत पूछता है और बचपन में भी हम लोगों को सिखाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहली बात, हम सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक पढ़ाते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो मैथ का कुछ भी नहीं आता। क्या है कि बिना जड़ का पेड़ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। अगर बिना बेसिक आप मैथ सीख भी जाते हैं तो वो भी ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए बेसिक सीखना सबसे ज़रूरी है, और ख़ास के कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। देखिए, रोमन अंक में सबसे पहली बात, हमें सीखना क्या क्या होता है। हम बचपन में हमको लगभग क्या क्या सीख लेते हैं। तो हम बचपन में लगभग सीख लेते हैं इसको एक बोलते हैं, इसको दो बोलते हैं, इसको तीन बोलते हैं, इसको चार बोलते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इतना हम लोग लगभग सभी को आता होगा कि इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना तक लगभग हमारे अंदर से सबको आता होगा। तो देखो, इसमें बस 2 या 4 बात ही सीखना होगा। 2 या मुश्किल से 4 होगा। तो बस उसके बाद हमारा पूरा ये रोमन अंक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक बात करना चाहते हैं। तो देखो, इस गिनती जो हम लिखे हुए हैं इसमें बस 3 संख्या है। क्या है? 3 संख्या 3 लेटर है। ये क्या है? 1 है। ये क्या है? 2 है। इसी से मिल के बना हुआ है 2। ये क्या है? 3। ये 1 से मिल के बना हुआ है 3। ये 4 है और ये 5 है। 5 से मिल के बना हुआ है 4। फिर 6, 7, 8 ये सब किससे मिल के बना हुआ है? 5 से मिल के बना हुआ है। 9 और 10 से मिल के बना हुआ है 9। तो देखो, हम अगर इसको आई बोले, इसको भी बोले और इसको एक्स बोले तो इसकी आई का सबसे ज़्यादा कितना बार हम लिख सकते हैं? तो 3 बार। 3 बार से ज़्यादा 4 हम ऐसे 4 बार नहीं लिख सकते 4 को। तो इससे क्या पता चलता है कि हम कोई भी अंक को 3 बार तक दोहरा सकते हैं। जैसे अगर एक्स है तो इसको हम 3 बार तक दोहरा सकते हैं, भी है तो उसको 3 बार तक दोहरा सकते हैं। तो इससे एक बात साफ साफ पता चल गया कि हम कोई भी लेटर को 3 बार तक दोहरा सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब चौथा में देखो, इसमें क्या कर सकते हैं कि एक लेटर के पहले सिर्फ़ और सिर्फ एक लेटर ही, जैसे आगे वाला अक्षर के पहले सिर्फ़ और सिर्फ हम एक लेटर ही पीछे छुपा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं छुपा सकते। तो देखो, ये 5, 4 है और ये 9 है। इससे पहले 1 था, इससे पहले भी 1 लेटर है, इसके पहले भी 1 लेटर है। हम 8 ऐसे नहीं लिख सकते। ये एक्स और आई ऐसे 8 नहीं लिख सकते। ये अगर 2 है तो ये ये 9 है तो ये 8 नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता है। 8 सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही होगा। क्या है कि हम क्या बताएं, 3 अंक तक उसका पुनरावृत्ति करा सकते हैं। तो 3 बार हम इसका पुनरावृत्ति करा दिए और इसके आगे। तो चलिए हम बताते हैं कुछ बेसिक बातें जो हम किसी भी संख्या को बड़ी आसानी से लिख लेंगे, चाहे संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो देखिए, इसमें कुछ नोट करने योग्य बातें हैं, या फिर चाहे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं। इसमें ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 50 है, उसके बाद 100, 500, 1000।
बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। तो हम इसका लिख के दिखा देते हैं कि क्या होता है। तो 1 का क्या होता है, ऐसा होता है। 5 का होता है v, 10 का होता है x, 50 का होता है l को l ही रहने दो, 100 का होता है c, 500 का होता है d और 1000 का होता है m। बस इतना आपको याद रहना चाहिए। चाहे तो आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो आप करना चाहते हैं कर लीजिए। बस इतना, इसी से बनता है, बहुत सारी संख्या बन जाएगा। जितना आपको ज़रूरी होगा उतना आराम से बन जाएगा। इस होता तो बहुत आगे तक है, लेकिन इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है और इतना ही पढ़ाया जाता है और इतना ही इसी से एग्ज़ाम में आता भी है। चाहे वो पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां तक तो हम बहुत आपको 20 तक आएगा, 30 तक आएगा। एग्ज़ाम में नहीं आता है, बस ऐसे ही लिखने के लिए। और कंपटीशन के एग्ज़ाम में 1000 तक ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो चलिए उससे आगे हम देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। ये तो हो गया सबका नंबर कि कौन कितना अंक होता है और कौन कितना नंबर होता है। ये इस लेटर से क्या बनता है, इस लेटर से क्या बनता है, इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, इस तो पता चल गया। 1 होता है I, 5 होता है V, 10 X, 50 L, 100 C, 500 D और 1000 M। तो देखो इसमें तो 1 सबको याद रहता है, 5 भी याद रहता है, 10 भी याद रहता है। L 5 कैसे लिखाता है, कुछ इस प्रकार का लिखाता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे देखो हम L को 50 बना सकते हैं, ये L है। हम इसको ऐसे और इसको ऐसे घुमा सकते हैं, तो ये 5 हो गया और ये 0। तो हमारे कहने का मतलब था कि L से हम क्या याद रखेंगे, 50 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 50। उसके बाद C से सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है 100, सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो C से हम सेंचुरी भी याद रख सकते हैं। C से हो गया सेंचुरी। उसके बाद D से होता है 500 और M से होता है 1000। D से होता है, D से 500 हो गया और M से 1000 हो गया। तो देखो इतना तक तो याद हो गया, ये सब एक याद हो गया, 5, 10, 50, 100, इतना तो याद हो गया। 500 और 1000 आप याद कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से आप ट्रिक सेट करते हैं। जैसे जिसका नाम D से होगा या फिर M से होगा तो वो अपने नाम के हिसाब से लगा सकता है, नहीं जिसका नाम नहीं होगा तो वो याद कर ले। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शुरू कैसे, सेट कैसे करते हैं। शुरू तो कर ही चुके हैं, सेट कैसे करते हैं इसको। तो एक बार उससे पहले हम एक बार और बता दें कि आप किसी भी अंक को, लेटर को, किसी भी लेटर को, चाहे I रहे, चाहे V रहे, चाहे X रहे, चाहे L रहे, 3 बार से ज़्यादा उसको नहीं दोहरा सकते हैं। उसके बाद किसी भी अंक से पहले सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। बस ये 2 बातें याद रखने योग्य है। किसी भी अंक को 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहरा सकते। भी इस तरह लेकिन भी 4 बार हम नहीं लिख सकते। सिर्फ और सिर्फ कितना बार लिख सकते हैं, तो 3 बार ही लिख सकते। सॉरी, ये भी किसी का नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। हम सिर्फ आप इतना बात जान लीजिए कि किसी भी संख्या का 3 बार से ज़्यादा हम उसका पुनरावृत्ति नहीं करा सकते हैं, और किसी भी संख्या से पहले उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। संख्या से पहले अगर लिखना है तो एक बार, और आगे जाना है तो 3 बार से ज़्यादा उसका पुनरावृत्ति नहीं करा सकते हैं। बस इतना ही बात है। तो हम देखते हैं कोई संख्या लेके।
जैसे मान लेते हैं कोई अभी छोटा संख्या की बात करें अगर, तो हमको अगर 15 लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं हम, तो ये 10 लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, और इसको 5 बोलते हैं। देखो 15 हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 15 10 प्लस 5, तो इसको x को क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, और इसको 5, तो 10 5 15 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये तो छोटा अंक था 15। अब देखो कोई ऐसा संख्या जो थोड़ा सा, जैसे 24 को लिखेंगे, तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, तो पहले तो 20 को देखेंगे। जब भी कोई संख्या की बात कहें ना लिखने के लिए, तो हमेशा उसका 0 वाला अंक में लेके जाना। जैसे 15 था तो 10 में लेके आए, 24 है तो किस में लेके जाएंगे 20 में लेके जाएंगे, हमेशा 0 वाला अंक में लेके चले जाना। तो 24 था तो 20 में, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, तो x और x लिख सकते हैं, 20 हो गया। अब देखो 4 को कैसे लिखते हैं, तो i लिखते हैं और ये v लिखते हैं, बस हो गया हमारा 4। तो इतना आसानी से बन जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि 1 को क्या बोलते हैं, 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 50 को कैसे लिखते हैं, 500 को कैसे लिखते हैं, 1000 को कैसे लिखते हैं। तो चलिए दूसरा अंक देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 40 लिखना है, क्या लिखना है 40, तो हम कैसे लिखेंगे, तो 40 लिखने के लिए देखिए ये हो गया 40, तो 40 हम कैसे लिखेंगे, तो ये तो खुद किसी अंक में है, 0 वाला अंक में है, लेकिन आप याद कीजिए कि 4 और 5 1 2 3 4 लिखते थे, तो 4 में क्या करते थे, 5 से जो 5 का लिखा था 5 का क्या लिखा था भी, तो 4 में कैसे लिखते थे भी, और उससे एक कम, उससे एक कम, इसको क्या बोलते थे एक बोलते हैं, आई को एक बोलते हैं, आई को बोलते हैं एक, और 5 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इधर लिखने का मतलब होता है जुट जाना, और इधर लिखने का मतलब होता है घटा देना। तो 4 कैसे लिखते थे, 5 उससे एक कम, तो यहाँ पे 40 लिखना है, तो 50 में से 10 कम, 50 में से कितना कम 10 कम, तो 50 कैसे लिखाता है, L4, L से होता है 50 और 10 x, XL बराबर 40 होता है, XL बराबर क्या होता है 40 होता है। तो चलिए देखिए अगर हम दूसरा अंक की बात करें, जैसे अगर हमको 46 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो बस वही पहले इसको 0 के अंक में लाएंगे, तो कितना होगा 40 और 6 46, तो 40 को कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल वही x और l। अब 6 को लिखना है तो v और i, बस हो गया हमारा 46। तो अब चलिए 100 के पार चलते हैं या फिर 50 के पार चलते हैं, ताकि कैसे लिखाता है वो हम जान लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, पेज कम है, पेज खरीदने में पैसा लगता है, इसमें भी पेज खरीदाता है और पैसा लगता है, सिर्फ ओरिजिनल में ही पेज नहीं खरीदाता है। तो देखो अगर हम 50 के बाद की बात करें या फिर 50, तो हम जानते हैं कैसे लिखा था एल, ये हो गया 50। इतना तो अभी तुरंत हम बताए थे कि 50 5 एल जैसा लिखाता है, एल को हम 5 बना सकते हैं और उस पर 0 लगा दो, 50 हो गया। तो अगर हम 62 की बात करें, 62 कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसको 0 के अंक में लाएंगे, तो 62 को कैसे लिखेंगे 60 प्लस 2, 62 60 प्लस 2 62, तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो याद करो 5 और 6 कहाँ जाना है, एकदम बिल्कुल बेसिक में चले जाना है। जब भी बड़ा अंक की बात करें तो कहाँ चले जाना है, बिल्कुल नीचे चले जाना है, बेसिक। इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे पहले आपको बेसिक सीखना चाहिए, मैथ सीखना है तो बेसिक सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक ही मैथ की जान होता है। यानी कि समझो तो एक बड़ा सा पेड़ का जड़ होता है और बिना जड़ के पेड़ उलट जाएगा। तो देखो हमको क्या लिखना है 62 लिखना है, तो 5 और 6, 5 कैसे लिखते हैं भी, 6 लिखते थे भी आई। इससे क्या पता चलता है कि
5 में 1 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। तो बिल्कुल वही बात है इसमें, 50 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 50 कैसे लिखते हैं, L, ये हो जाएगा X, 50 और 10 60 हो गया। तो यही काम इसमें भी करना है। तो ये हो गया L X। उसके बाद इसमें और क्या जोड़ना है, तो 2 जोड़ना है। तो 2 के लिए हम 2i लिख सकते हैं, बस हो गया हमारा 62। तो इतना आसान है। देखिए थोड़ा सा और हम चलते हैं दूसरा अंक पे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अब 100 के पार चलते हैं। देखिए अगर हमको लिखना है 115, क्या लिखना है, 115 लिखना है। तो 115 को कैसे लिखेंगे, तो सीधा सीधी बात है, 100 में आएंगे। तो 100 को किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। अभी तुरंत बताएं, C फॉर सेंचुरी, मतलब 100। उसके बाद 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। तो 10 को किससे लिखते हैं, 1 से लिखते हैं। उसके बाद 5 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, बस हो गया हमारा 115। अगर हमको लिखना है 126 तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो C लिखेंगे, 100 हो गया। 20 के लिए 2 को X लिख देंगे और 6 के लिए V और I, बस हो गया हमारा ये 126 हो गया। अगर हमको 146 लिखना है, क्या लिखना है, 146, 145। अगर हमको 145 लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो ये C हो गया 100। उसके बाद 40 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, तो X और L लिख सकते हैं। काहे 50 में से 10 कम 40 हो गया, 50 में से 10 कम 40, और 5 के लिए भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, I भी लिखते, बस हो जाएगा हमारा रोमन अंक। तो इतना आसान है, इससे ज़्यादा भारी कुछ भी नहीं है। ओ सॉरी, इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है, उल्टा बोल दी। तो देखिए अगर हम बात करें 400 के, तो 400 कैसे लिखाएगा, तो सीधा सीधी बात आएंगे किस में, 500 में। तो 500 कैसे लिखाता है, D से, और 500 में से 100 कम, तो 100 कैसे लिखाता है, C से। तो ये हो गया C और D, कितना हो गया 400। CD बराबर हो गया 400। अगर हम 900 लिखना है, क्या लिखना है, 900, तो कैसे लिखेंगे, तो 1000 लिखेंगे और उसमें से 100 कम कर लेंगे। तो 1000 किससे लिखते हैं, M से, और 100 किससे लिखते हैं, C से। तो CM बराबर होता है 900। CM बराबर क्या हो जाता है, 900 हो जाता है, बस हो गया हमारा आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखें तो हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको 575, बस यही तीनों का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक ही बताते हैं, क्योंकि बेसिक मैथ का ज्ञान होता है, और अगर अब बेसिक नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आता है। ये हमारे बगल में एक दोस्त बैठा हुआ है, उसको वो बोल रहा है 575 को लिख के दिखा देने के लिए, तो हम लिख के दिखा देते हैं 575 को कैसे लिखते हैं। तो 500 किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। 7 कैसे लिखते हैं, यानी 70। तो देखो 50 में 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 50 किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं, L फॉर 50। 20 किससे लिखेंगे, तो X और X, 20 हो गया। और 5 कैसे लिखेंगे, तो V से लिखेंगे। बस ये हो गया हमारा 575। तो चलिए एक तो हम बना ही दिए, एक और दे देते हैं नीचे।
284। आप लोग इसको बना के इतना बना के कमेंट कीजिएगा, 1 लिख के, 2 लिख के, 3 लिख के, तीनों को नंबर दे के कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।